जब भी मैं फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट से बात करता हूँ कि पूछता हूँ आप बीएमएस क्यों ज्वाइन किए। आंसर्स सुन के बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बनना चाहता हूँ, सक्सेसफुल आयुर्वेदिक वैद्य बनना चाहता हूँ, या एक आयुर्वेद फार्मेसी रन करना चाहता हूँ। सभी लाइक ना सभी आयुर्वेद के ही रिलेटेड फील्ड में रहने के बारे में बोलते हैं। सेम जब वही स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में रहते हैं या इंटर्नशिप में रहते हैं, तो जब हम पूछते हैं, मैं पूछता हूँ उनको, तो बीएमएस के बाद में क्या करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि एमडी करना है। अच्छा है, ओके। कुछ लोग बोलते हैं मैं कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगा एज ए ड्यूटी डॉक्टर, और कुछ लोग बोलेंगे जीपी करूंगा या जीपी करूंगी। जीपी, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट। जीपी का मतलब आप जान रहे हैं। तो फिर अगर हम पूछे तो एमडी क्यों करना चाहते हो, तो बोलते हैं कि कोई एकेडमिक जॉब मिलेगा, या आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए एमडी करना जरूरी है। मतलब सिर्फ बीएमएस करके आप आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा है। नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर महेश सॉलिगमठ। आई एम प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद डर्मेटोलॉजी एंड टीचिंग आयुर्वेदा सिंस 15 years. वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर महेश स्पीकिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी क्लिक करो, सो दैट जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आयुर्वेद प्रैक्टिस रिलेटेड स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा था कि कैसे उनका विचारधाराएं रहती। तो इसी दिशा में मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ विद द इंटेंशन टू मेक मोस्ट ऑफ आयुर्वेदा स्टूडेंट्स प्रैक्टिस आयुर्वेदा। इस सीरीज में मैं कोई ऐसा शॉर्टकट्स नहीं बताऊंगा, कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा जिससे आप बीएमएस कैसे पास हो या आयुर्वेद प्रैक्टिस कैसे करें। नहीं, इट इज हार्ड वर्क करना ही है। देर आर नो शॉर्टकट्स, श्योर, दैट्स 100%। तो विद दैट आइडिया, जो मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं क्या बता सकता हूँ आपको, कैसे समझा सकता हूँ कि आप आयुर्वेद प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। उसी आइडिया के साथ मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, यू विल प्रैक्टिस आयुर्वेद। अगर आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे, जो वीडियोस आएंगे आगे, तो मैं बहुत श्योर हूँ, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल प्रैक्टिस आयुर्वेदा वेरी इफेक्टिवली। तो इसका पहला चैप्टर है द एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे एटीट्यूड के ऊपर ही हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन दैट ना। हमारा पूरा पास्ट को भी अगर हम देखें, तो हमारा एटीट्यूड कैसा था पर्टिकुलर सिचुएशंस में, उसके ऊपर ही उसका रिजल्ट आया रहता है। ओके, सो एटीट्यूड क्या होता है? When we look into the definition of attitude, attitude can be defined as the way in which a person views and evaluates something or someone. मतलब कुछ चीजें, एक पर्टिकुलर चीज या सिचुएशन या एक इंसान के बारे में हम क्या सोचते हैं, वो एटीट्यूड होता है। हाँ, और प्री डिस्पोजिशन मतलब हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक सोच बैठा है, एक टेंडेंसी बैठा है चीजों के बारे में या सिचुएशन के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में या इंसान के बारे में या सिचुएशंस के बारे में। ये ऐसा है तो ऐसा है, मतलब हमारा सोच। सो एटीट्यूड मतलब वो एक सिचुएशन के बारे में हम कैसा सोच रखते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं एक व्यक्ति के साथ या एक सिचुएशन के साथ, या उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो एटीट्यूड होता है। हाँ, अभी एक ग्लास वाला, पानी वाला ग्लास है ना, ये सभी को पता है स्टोरी, है ना। अगर इसको कोई बोलता है कि ये हाफ फुल है, मीन्स द ग्लास इज हाफ फुल, तो उस इंसान को समझा जाता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है ना। ये हम सब जानते हैं। अगर कोई बोलता है हाफ एम्प्टी, आधा खाली है, तो वो इंसान को माना जाता है कि वो नेगेटिव थॉट्स वाला है, उसका एटीट्यूड नेगेटिव है ना। इतना ही हम जानते हैं। लेकिन इसका एक और वर्जन भी हो सकता है, और है, वो है जो हाफ एम्प्टी सोचते हैं, जो बोलते हैं हाफ काली है, आधा खाली है। इसका मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन बी एन ऑप्टिमिस्टिक, राइट।
वो भी पॉजिटिव हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उधर उस खाली जगह को भरने का मौका है, अपॉर्चुनिटी है जो एम्प्टी है उसको फिल करने का। इसीलिए दोस्तों एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं उसके ऊपर हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर चेंज हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि आयुर्वेद प्रैक्टिस के बारे में, राइट? तो WHO के हिसाब से 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यूजेस ट्रेडिशनल मेडिसिन। 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन यूजेस ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसमें आयुर्वेद भी एक है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि जो 80% लोग हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करते हैं, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को मेडिसिन की तरह यूज नहीं करते। ट्रेडिशनल मेडिसिन को जैसे प्रोमोटिव, जैसे हेल्थ प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते, लाइक हेल्थ ड्रिंक्स, आयुर्वेदिक, सिर्फ आयुर्वेद को ही आयुर्वेदिक हेल्थ ड्रिंक्स लेते हैं, या आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक ऑयल अप्लाई करना, ऐसे चीजें करते हैं। खाने में बदलाव लाते हैं आयुर्वेद प्रिंसिपल के ऊपर, या ऐसे अपने लाइफस्टाइल को चाहे मॉडिफाई करते हैं आयुर्वेद के प्रिंसिपल के ऊपर। ये सभी आते हैं, ये 80%, 80% पॉपुलेशन। एज अ मेडिसिन यूज करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो WHO ने हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टार्ट किया है 2022 में। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में चालू हुआ। ओके, इसमें भारत सरकार 250 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। 250 मिलियन डॉलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन दैट। इतना पैसा भारत सरकार इन्वेस्ट कर रहा है तो क्यों करेगा? ऐसा क्या ट्रेडिशनल हेल्थ केयर नॉलेज है हिंदुस्तान में? हमारे देश में क्या है? आयुर्वेद ही है मेन, आयुर्वेद एंड योगा। मेन इज आयुर्वेद एंड योगा, है ना? तो इसको ही प्रमोट करेगा। तो ये एक हमारे लिए एक गर्व का विषय है, प्राउड मूवमेंट, कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो मेन सेंटर है वो हमारे देश में है, और हमारा सरकार उसको फंड कर रहा है, उसको मतलब आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए जा रहा है। तो इट्स वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर अस। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर आयुर्वेद। सोचो, जब ये सेंटर हिंदुस्तान में, हमारे देश में खुलेगा, खुला है, तो हमारे देश से हम क्या प्रमोट करने वाले हैं? हमारा सरकार क्या प्रमोट करेगा? भारत सरकार आयुर्वेद को या योगा को प्रमोट करेगा। समझो अभी आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा है। अगर आयुर्वेद को दुनिया भर, भारत, हम प्रमोट कर रहे हैं, तो कौन करेगा प्रमोट? हम ही करेंगे, है ना? भारत, हम ही करेंगे। तो जब सोचो, जब पूरा का पूरा दुनिया आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद को सीखने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है, हमारे देश की तरफ देख रहा है, और हम ही उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो हम ही आयुर्वेद को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ऐसा रहेगा डिसरिस्पेक्टफुल, डिसग्रेसफुल, है ना? फीलिंग के, इमोशनली अगर हम सोचे तो, है ना? अगर इसको हम कानून के हिसाब से सोचिए, इफ वी थिंक इन द वे ऑफ लॉ, रूल्स एंड ऑल, तो जब पूरा दुनिया हमारे तरफ देख रहा है आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, सिखाने के लिए, तो हमारी सरकार भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, है ना? ऐसा हो सकता है, बहुत सारे है रूल्स, जितना वो फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन स्ट्रिक्ट और भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कि ऐसा हो सकता है कि आयुर्वेद के डॉक्टर सिर्फ, आयुर्वेद ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स सिर्फ आयुर्वेद को ही प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर बिकमिंग ग्लोबल टीचर्स ऑफ आयुर्वेद, राइट? जब हम दुनिया को आयुर्वेद के बारे में सिखा रहे हैं, अगर हम ही आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कैसे दुनिया एक्सेप्ट करेगा हमें? तो ये भी हो सकता है कि हमारे देश में आयुर्वेद सीखे हुए सभी को आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करना जरूरी बन जाएगा, बनेगा। तो इसके लिए हमारा एटीट्यूड चेंज होना है। तब जो हुआ उसके बारे में सोचना छोड़ दो, आगे जो होगा उसके बारे में सोचो। सोचो कि कल किसी को भी, या नए जनरेशन के जो भी आयुर्वेद स्टूडेंट्स आएंगे, उनको अदर देन आयुर्वेदा प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे, तो कैसा होगा सिचुएशन? उसके लिए हमें अभी तैयार होना है ना? सो
हम क्यों सोच प्रैक्टिस नहीं कर रहे? फिर क्यों उतने लोग आयुर्वेद को प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हमारे देश में? क्योंकि हमारे दिमाग में एक वो सोच है, एक नेगेटिव प्रीडिस्पोजिशन, कि आयुर्वेद को लोग नहीं लेते, ज्यादा लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं, मतलब ज्यादातर लोग आयुर्वेद को मानते नहीं है। ये रियलिटी भी है, क्योंकि there are studies which have shown that only 36% of Indian population use Ayurveda treatment. They opt for Ayurvedic treatment. 36%। ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारे दिमाग में ये है। तो इसको आप कैसे सोचते हैं? इसलिए मैं वो ग्लास वाला पानी और ग्लास वाला इमेज डाला था। तो ये 36% को, अगर इफ यू कंसिडर इंडिया को एक ग्लास कंसिडर करो, उसमें पानी 36% उतना ही पानी भरा है, तो जो 63% काली है, आप उसको कैसे सोचेंगे? तो नेगेटिव सोचेंगे या पॉजिटिव सोचेंगे? ये सिर्फ पहले आप ये जानो, ये सिर्फ 36% ही क्यों लोग आयुर्वेद को ले रहे हैं। रीजंस मेरे हिसाब से, या बहुत सारे में चेक भी किया, उसके हिसाब से क्या हो सकता है, मैं ये 3 चीजें चुना, अच्छे लगे मुझे, मतलब मोर रियल लगे। पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ आयुर्वेदा प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद डॉक्टर। कितने लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं? गिने चुने लोग, गिने चुने लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। जब आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाला आयुर्वेद डॉक्टर ही नहीं है, तो लोग कैसे जाएंगे उनके पास? तो ये मेन रीजन है कि why only 36% of people in India go for Ayurvedic treatment. एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हर जगह पे आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले आयुर्वेद डॉक्टर्स नहीं है। दूसरा हो सकता है कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में है आइडिया, लेकिन पूरा आइडिया नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है कि किस डिसीजेस में आयुर्वेद को यूज कर सकते हैं, या कौन से डिसीजेस में आयुर्वेद का रिजल्ट अच्छा है, ये पता नहीं है। या कुछ लोगों को ऐसा भी दिमाग में है कि हमारे देश में कि पर्टिकुलर ऐसे ही डिसीज को आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट, जैसे कामला, जॉन्डिस के लिए ज्यादातर लोग पहले आयुर्वेद को लेने के लिए जाते हैं। मतलब ये आइडिया है उनको। हर्पिस हुआ तो फर्स्ट दे गो टू इवन ट्रेडिशनल वैद्य, राइट? मतलब ऐसा एक माइंडसेट है हमारे पॉपुलेशन का, हमारे जनता का, कि सिर्फ आयुर्वेद इसके लिए यूज होता है, सभी के लिए यूज काम नहीं आएगा। ये भी हो सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे मैं चेक किया, उसमें मिला और करेक्ट भी लगा, कि लोगों को कोई नेगेटिव इंप्रेशन है आयुर्वेद की तरफ या आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स की तरफ। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है वेयर मतलब जो लोग आयुर्वेद के नाम पे चीट किए हैं लोगों को, बहुत सारे इंस्टेंसेस है। समझो कि किसी ने, डायरेक्ट एक्सपीरियंस का भी जरूरत नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिविटी स्प्रेड्स अ लॉट, है ना? वर्ड ऑफ माउथ से नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। किसी ने सोचा कि, एक पेशेंट सोच रहा है कि मैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट लूंगा, आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, तो एक और आके बोलेगा ये मैंने लिया था, ठीक नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो मेरे साथ, मतलब दैट पर्सन इज गिविंग नेगेटिव एक्सपीरियंस, अपना जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा है। सो ऐसा नॉलेज वाले लोग भी ज्यादा हैं हमारे देश में। इस इन चीजों की वजह से हमारे देश में बहुत कम लोग आयुर्वेद को, आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। 36, नाउ दैट 63% यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, क्यों वो 63% के बारे में सोचना है? क्यों वो 63 बारे में सोचना है? वेरी इंपॉर्टेंट इज, इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, in healthcare industry traditional medicine is growing towards $1 trillion business, my dear friends। $1 trillion बिजनेस, मुझे ये भी पता नहीं कि $1 trillion में कितने जीरो लगते हैं। अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किए तो कितना जीरो लगता है, आई डोंट नो। कितने करोड़ बनता है वो भी पता नहीं, बट इट इज अ ह्यूज मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। बट वो 63 इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। दैट 63% एम्प्टी स्पेस जो खाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप सोचो, वो पहला वाला रीजन कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले आयुर्वेद डॉक्टर्स ही कम है, इसीलिए वो 63% लोग आयुर्वेद की तरफ नहीं आ रहे, उनको एक्सेस नहीं है। आप बहुत सारे जगह पे जाओ, इवन तालुका प्लेसेस, where even district places also, you hardly find few people, very few people practicing आयुर्वेद। बहुत कम लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो वो 63% को
आयुर्वेद की तरफ लाने के लिए क्या चाहिए? आयुर्वेद प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद डॉक्टर्स चाहिए। तो ये सोच चेंज करना है ना, ये सोच लाना है आप में, बिकॉज फाइनेंशियली ऑल्सो देर इज अ ह्यूज, क्या बोलते हैं, वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर आयुर्वेदा। $1 ट्रिलियन बिजनेस फ्यूचर में, मे बी एक 5-6 साल में, 2030 तक। ये मेरा खुद का नहीं है, WHO के आर्टिकल्स में है ये। ओके, सो हमने क्या किया है, हमारा एटीट्यूड, नेगेटिविटी की वजह से हम अपने आप को एक सेल में, एक कमरे में, एक पिंजरे में ताला लगा के ताला बाहर फेंक दिया। कौन सा ताला? द की, जो चाबी है उसको हमने फेंक दिया है। दैट की फॉर द ट्रेजर ऑफ आयुर्वेद, उसको हमने फेंक दिया है नेगेटिविटी की वजह से। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये वो नहीं कर सकती, उसने मुझे ऐसा बोला था, करेक्ट, वो जो बोल रहे वो किया था, उसको ऐसा हुआ। हमेशा होता है ऐसा। सो हमें वो एटीट्यूड चेंज करना है, हमें उस माइंडसेट से बाहर आना है। अभी की आप ही के पास है ना, उसका चाबी आप ही के पास है, तो आप डिसाइड करो, आप उसको खोलना चाहते हैं, खोल के उस पिंजरे से बाहर आना चाहते हैं, या उधर ही रहना चाहते हैं। आप उधर ही रहना चाहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक बार आप वो ताला खोल के बाहर आ गए, ब्राइट फ्यूचर, देर इज अ ब्राइट फ्यूचर। दैट इज वाई attitude, the thought process that we are having makes the difference. अभी आप सोचो, अभी वो कैसे फिल करेंगे, वो 63% को आप नेगेटिव सोचेंगे या पॉजिटिव सोच के उस गैप को भरना चाहेंगे? यू वांट टू फिल दैट 63% गैप, वायर दैट 63% गैप। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करेगा, ये सोच आप जैसे सोचेंगे उसके हिसाब से आपका एक्शन 100% होंगे। तो एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द फ्यूचर, your future in Ayurveda, in the field of। हमेशा मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस भी किया है, शायद आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। वह जब भी हम कुछ नेगेटिव बात करना चालू करते हैं, जब भी हम नेगेटिव डिस्कशंस कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, समझो जस्ट एग्जांपल कि कोई एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे, वो उनका अपना एक्सपीरियंस बोलेंगे या किसी और का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मतलब ऐसे ही नेगेटिविटी को शेयर करते ही जाएंगे। वैसे ही नेगेटिव कोई कंप्लेन करने लगा, समझो कि मैं एक आदमी के बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ, ठीक, और 10 लोग जुट जाएंगे कि वो भी उसके बारे में कंप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब व्हेन वी हैव नेगेटिव थॉट्स, व्हेन वी आर डिस्कसिंग नेगेटिव थिंग्स, जब हम नेगेटिव विचार डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जुट जाएंगे। लेकिन अब भी वही हम बदलाव के बारे में सोचे, बदलाव के बारे में बात करने लगे, पॉजिटिविटी के बारे में बात करने लगे, तो वही लोग हमें डिस्करेज करना लगे। समझो कि आप एएमएस के बाद में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम पैसा नहीं कमा सकोगे, तुम अपना घर नहीं चला सकोगे, सिर्फ बीएमएस किए तो आप आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मेरे साथ यही हुआ था। मैं क्यों, आप सब पूछ सकते हैं मैं क्यों एमडी किया। मैं जब फाइनल ईयर में था, मेरा एटीट्यूड था, मेरा एक सोच था कि मैं डायरेक्ट आयुर्वेद प्रैक्टिस करूं। लेकिन बहुत सारे लोग बोले कि सिर्फ बीएमएस में आप, बीएमएस पे तुम आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीएमएस से आप एक्सपर्ट नहीं रहोगे, एमडी करने से आप एक्सपर्ट बन जाओगे। हालांकि है, समटाइम्स इट हैपेंस, पर्टिकुलर स्पेशलिटी, जनरल आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए एमडी की जरूरत नहीं। और कुछ लोग बोले कि सिर्फ बीएमएस डिग्री लिखा है नाम के सामने तो पेशेंट्स नहीं आएंगे, पेशेंट्स को एमडी वाला, एमडी लिखा हुआ चाहिए नाम के आगे। तो ये सब भी आए, आप उसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं किया, आई वॉज एबल टू डू, हार्ड वर्क किया, गवर्नमेंट एमडी सीट मिला, मैंने एमडी किया। लेकिन हर एक के साथ ऐसा हो नहीं सकता है ना, है ना, हो सकता है लेकिन नहीं भी सकता है। तो ये नेगेटिविटी जो है उससे बाहर आना है हमें। तो जब हम बदलाव के बारे में सोचना चालू करेंगे, बताना चालू करेंगे, एक्सप्रेस करना चालू करेंगे, कुछ काम करना चालू करेंगे, नेगेटिविटीज हमारे साथ आएंगे, बहुत लोग हमें डिस्करेज भी करेंगे, सपोर्ट भी कम मिलेगा, लेकिन हमें उसके साथ डटे रहना है। वी नीड टू बी डिटरमाइंड अबाउट आवर प्रोग्रेस, जो चेंज हम लाना चाहते हैं, जो चेंज के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं,
तो उसको हमें मजबूत बनाना है। ओके, सो आप अपने आप को कैसे रिचार्ज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इट इज द टाइम यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। अपने आप को पॉजिटिव बनाओ आयुर्वेद के बारे में। फ्यूचर आपको अपने आप को सोचो, अपने आप के बारे में सोचो, फ्यूचर में आप एक सक्सेसफुल आयुर्वेद वैद्य बनोगे, सक्सेसफुल आयुर्वेद एंटरप्रेन्योर बनोगे, या कुछ भी हो सकता है, आयुर्वेद के ही फील्ड में आप रहोगे, आयुर्वेद को ही आप प्रैक्टिस करेंगे। दैट एटीट्यूड शुड कम। तब आप अपने आप को पॉजिटिविटी से रिचार्ज करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा आगे आयुर्वेद में सक्सेस होना है तो। लेकिन ये एक साथ एकदम नहीं होगा, है ना। मैंने बोला कि बहुत सारे डिस्करेजमेंट्स मिलते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं होगा एटीट्यूड में। रोज बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे मिलेंगे कि हमारे एटीट्यूड को वो टेस्ट करेंगे, पॉजिटिविटी को टेस्ट करेंगे। तो ऐसे कोई इंटेंशनली टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन सिचुएशंस आएंगे जिससे हमारा एटीट्यूड टेस्ट होगा। सो स्टेप बाय स्टेप डेली प्रैक्टिस करने से स्लोली स्टेडीली वो एटीट्यूड आएगा। जब वो पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा तो एक्शंस भी हमारे चेंज हो जाएंगे, एक्शंस भी पॉजिटिव बन जाएंगे। कुछ चीजें बिगड़ भी सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं कभी कभी, है ना। लेकिन एक चीज याद रखो, गलती करना गलत नहीं है, सेम गलती को बार बार करना, सेम मिस्टेक को दोहराना गलत है। उसको ही आयुर्वेद में प्रज्ञापराध बोलता है ना। एक बार आपने गलती किया, सीख मिला आपको उससे, तो उस सीख से बदलो, अपने आप में बदलाव लाओ। दूसरा कोई और गलती करो चलता है, क्योंकि बिकॉज बाय दैट आल्सो यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग, देन आप कुछ नया सीख सकेंगे। लेकिन बार बार वही गलती नहीं करना है। जब आप ये बदलाव लाएंगे तो अपने आप स्लोली एंड स्टडीली यू विल विन द रेस, यू विल बिकम सक्सेसफुल आयुर्वेद वैद्य। तो इसीलिए वो एम्प्टीनेस को आप कैसे भरना चाहते हैं, वो 63% को कैसे भरेंगे, उसके ऊपर आपका फ्यूचर या आपका आइडेंटिटी निर्भर करता है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनोगे, वो पूरा वो एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है कि वो 63% लोग जो आयुर्वेद नहीं लेते हैं उनके ऊपर कैसे उसको आप अक्वायर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उस एरिया को कैप्चर करेंगे, वो एटीट्यूड आप कैसे बदलेंगे, उस एम्प्टीनेस को आप कैसे भरेंगे, उसके ऊपर आपका आइडेंटिटी निर्भर करता है। सोचो कल अपने आप को आप कैसे देखना चाहते हैं, या कल व्हाट यू थिंक टुमारो हाउ द वर्ल्ड शुड रिकॉग्नाइज यू, का आइडेंटिटी क्या होना चाहिए कल। आयुर्वेदिक डॉक्टर नॉट प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा डॉक्टर। ये सोच अगर आप ही लाए आपके दिमाग में, आपने आपके दिमाग में अभी ये बदलाव लाए, एटीट्यूड लाए कि मैं एक आयुर्वेदा प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद डॉक्टर की आइडेंटिटी से ही जाना जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि दुनिया मुझे एक आयुर्वेद डॉक्टर, सक्सेसफुल आयुर्वेद वैद्य ही आइडेंटिफाई करे। तो वो एटीट्यूड आपको लाना है। अगर आप डर्मेटोलॉजी रिलेटेड ऐसा कुछ है तो सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट जा सकते हैं www.ayurvedicskills.com। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। कुछ फ्री सेशंस भी बहुत सारे हैं, फ्री भी है, पेड भी है, नो प्रॉब्लम। आपको जो अच्छा लगता है आप वो देख के सीख सकते हैं। ओके, सो चेंज योर एटीट्यूड टू चेंज योर फ्यूचर, टू डिटरमाइन योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए आयुर्वेद में क्या बोलते हैं उसको, जम्स इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद। हाँ, आयुर्वेद में शाइन होने के लिए, सक्सेसफुल आयुर्वेद वैद्य बनने के लिए, सक्सेसफुल आयुर्वेद प्रोफेशनल्स बनने के लिए आपका अपना एटीट्यूड चेंज करना। अगर आप नए हैं हमारे साथ चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, और अपने दोस्तों से, बहुत सारे लोगों से आयुर्वेद में जो पढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। ज़रूरी है, में बदलाव लाना है। और चेंज योर एटीट्यूड। ऑल द बेस्ट। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्ते, टेक केयर, नमस्ते।